चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे त्रिभुज 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति होता है, वैसा ही चतुर्भुज 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति होता है। जैसे कि आप इस आकृति को देखिए, ABCD मिलकर एक चतुर्भुज बना रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए कि 4 रेखाखंड है। पहला रेखाखंड AB, दूसरा है BC, तीसरा है CD और चौथा है AD। कितना रेखाखंड है? 4 रेखाखंड है। और यह घिरा हुआ आकृति है, घिरा हुआ आकृति है, इसलिए ABCD क्या बन गया? एक चतुर्भुज बन गया। इसलिए ABCD एक चतुर्भुज है। अब बात करते हैं चतुर्भुज के शीर्ष के बारे में, वर्टेक्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज के कितने वर्टेक्स हैं? 4 हैं। एक रहा A, दूसरा रहा B, तीसरा रहा C और चौथा रहा D। वर्टेक्स किसको कहते हैं? जहाँ पे 2 रेखाखंड मिलता है उसको। तो यहाँ पे 2 रेखाखंड मिल रहा है, यहाँ पे भी बिंदु B में 2 रेखाखंड मिल रहा है, बिंदु C में भी 2 रेखाखंड मिल रहा है, बिंदु D में भी 2 रेखाखंड मिल रहा है। इसलिए ये चारों क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स 4 कौन कौन? A, B, C और D। अब आगे भुजा। भुजा इसमें कितना है? 4 भुजा है। एक भुजा AB, दूसरा BC, तीसरा CD और चौथा AD। 4 भुजा है। कौन कौन सा है? AB, BC, CD और AD। अब इसमें कौन को देखते हैं? एंगल्स को। तो कितने एंगल है? 4 एंगल है। एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये और ये, एक एंगल ये और ये, यानी कि 4 एंगल है। कौन एक को हम बोल दे रहे हैं कौन A है, और कौन 2 कौन B है, और कौन 3 कौन C है, और कौन 4 कौन D है। यहाँ पर AB भुजा और DC भुजा दोनों मिलकर सम्मुख भुजा का एक युग्म बनाता है। उसी प्रकार AD भुजा और BC भुजा मिलकर सम्मुख भुजा का एक दूसरा युग्म बनाता है। यानी कि यहाँ पे सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हैं, जिसको अपोजिट साइड्स कहते हैं। पहला युग्म है AB और DC और दूसरा युग्म है BC और AD। अब आगे यहाँ पे AB और BC दोनों मिलकर आसन भुजा के युग्म बना रहे हैं। इसी प्रकार AD और DC मिलकर आसन भुजा का दूसरा युग्म बना रहे हैं। आसन भुजा को संलग्न भुजा भी कहा जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, संलग्न भुजाओं के 2 युग्म। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड्स। पहला युग्म क्या है? AB और BC और दूसरा है AD और DC। ये पहला, ये दूसरा। इसका 2 नहीं 4 युग्म बनेगा। 2 ये रहा और एक बन जाएगा AB और AD बन जाएगा, AB और AD बन जाएगा, और लास्ट में बन जाएगा CB और CD। अब जिस प्रकार सम्मुख भुजाओं के युग्म होते हैं और संलग्न भुजाओं के युग्म होते हैं, वैसा ही सम्मुख कोण के भी युग्म होते हैं और संलग्न कोण के युग्म होते हैं। यहाँ पे कोण A और कोण C यानी कि कोण 1 और कोण 3 दोनों मिलकर सम्मुख कोण का एक युग्म बना रहा है, और कोण 2 और कोण 4 यानी कि कोण B और कोण D मिलकर सम्मुख कोण का दूसरा युग्म बना रहा है। सम्मुख कोण का 2 युग्म, जिसको कहते हैं इंग्लिश में अपोजिट एंगल्स। पहला युग्म है कोण A और कोण C और दूसरा युग्म है कोण B और कोण D। अब आगे है संलग्न कोण के 4 युग्म, यानी कि आसन कोण के 4 युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। पहला युग्म है कोण 1 और कोण 2 बना रहा है, दूसरा कोण 2 और कोण 3 मिलकर बना रहा है आसन कोण के युग्म, तीसरा कोण 3 और कोण 4 मिलकर बना रहा है आसन कोण के युग्म, और चौथा कोण 1 और कोण 4 मिलकर बना रहा है संलग्न कोण युग्म। वही चीज़ यहाँ पे नीचे लिख दिया, संलग्न कोण के 4 युग्म। पहला कोण A और कोण B, दूसरा कोण B और कोण C, तीसरा कोण C और कोण D, और चौथा अंतिम कोण A और कोण D। अब यहाँ पर 2 शीर्ष को मिलाते हैं, कोण B शीर्ष और D शीर्ष को मिला देते हैं। कोण नहीं, ये इसे मिला दिया। इसी प्रकार 2 शीर्ष A और C को मिला देते हैं। उन 2 शीर्षों को मिला रहे हैं जो एक ही किनारा पर स्थित नहीं है। जैसे कि जब शीर्ष हम D को लिए, तब हमें B से मिलाना है। B से क्यों मिलाना है? A और C से क्यों नहीं मिलाना है? क्योंकि जब हम बिंदु यानी कि शीर्ष D को जब कंसिडर करते हैं, तब A और C शीर्ष D के किनारा में आ जाता है। जिस किनारा में शीर्ष D है, उसी किनारा में कोण A और कोण शीर्ष A और शीर्ष C उसी किनारा में है, जबकि शीर्ष B दूसरा किनारा में है। इसलिए शीर्ष D और B को मिलाना है। इसी प्रकार जब हम शीर्ष C को कंसिडर जब करते हैं, तब शीर्ष D और शीर्ष B वही शीर्ष में है, उसी किनारा में है जिस किनारा में शीर्ष C है। इसलिए C से D और B ना मिलाकर शीर्ष A को मिलाते हैं। अब यहाँ पे मिलाने पर जो ये दोनों बना, इन दोनों को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं।
इंग्लिश में इसको डायगोनल कहते हैं। विकर्ण कितना है? तो 2 है। एक विकर्ण है AC और दूसरा विकर्ण है BD। एक AC हो गया और दूसरा विकर्ण BD हो गया। हम जानते हैं कि चतुर्भुज में 4 कोण हैं और चारों कोणों का योग इसमें होता है 360 डिग्री। यानी कि यहाँ पे 4 कोण कौन सा है? कोण A है, कोण B है, कोण C है और कोण D है। तो इन लोग को जोड़ेंगे, इन चारों कोणों को तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पूछेगा AB का समभुजा बताइए, तो AB का समभुजा DC हो जाएगा। AB का समभुजा क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। इसी प्रकार यदि DC का समभुजा पूछेगा तो AB हो जाएगा। DC का समभुजा पूछेगा तो AB हो जाएगा और AB का समभुजा पूछेगा तो DC हो जाएगा। उसी प्रकार यदि BC का समभुजा पूछेगा तो AD हो जाएगा, ये AD हो जाएगा। उसी प्रकार यदि AD का पूछेगा तो BC हो जाएगा। यही चीज़ संलग्न भुजा में भी हो सकता है, जैसे कि AB का संलग्न भुजा पूछेगा तो वो एक BC हो जाएगा और एक AD हो जाएगा। जैसे AB और BC मिलकर संलग्न भुजाओं के एक युग्म बना रहा है और यहाँ पे AB और AD मिलकर संलग्न भुजाओं का एक युग्म बना रहा है। इसका मतलब यही है कि AB भुजा का संलग्न भुजा एक BC है और एक AD है। यदि यहाँ पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, AB ये रहा, AB का संलग्न भुजा जो इस भुजा से सटा हुआ है उसको देखना है। जैसे ये AB ये रहा, इसका क्या देखना है? संलग्न भुजा। तो एक BC हो गया और एक AD हो गया। इसी प्रकार यदि AD का पूछेगा तो इससे कौन सा भुजा जुड़ा हुआ है? एक DC जुड़ा हुआ है और एक AB जुड़ा हुआ है, तो यही दोनों इसका संलग्न भुजा होगा। इसी प्रकार DC का संलग्न भुजा पूछेगा तो हो जाएगा BC और AD। इसी प्रकार BC का पूछेगा तो हो जाएगा CD और BA। ठीक इसी प्रकार कोण में भी हो जाएगा। जैसे सम्मुख कोण पूछेगा, कोण A का सम्मुख कोण, तो कोण A का सम्मुख कोण कोण C हो जाएगा और कोण D का सम्मुख कोण कोण B हो जाएगा। कोण A का सम्मुख कोण कोण C और कोण B का सम्मुख कोण कोण D। यह चीज़ उल्टा में भी, कोण C का सम्मुख कोण A और कोण D का सम्मुख कोण कोण B। इसी प्रकार संलग्न कोण में भी कोण A का संलग्न कोण पूछेगा तो कोण B हो जाएगा या तो कोण D हो जाएगा। इसी प्रकार कोण D का संलग्न कोण कोण C हो जाएगा या कोण A हो जाएगा। इसी प्रकार कोण C का संलग्न कोण कोण D हो जाएगा या कोण B हो जाएगा। इसी प्रकार कोण B का संलग्न कोण कोण C हो जाएगा या कोण A हो जाएगा। उम्मीद है मैंने इस वीडियो में जितना बताया है उतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।